मोदी साहब, शाह साहब और बहुत मंत्री लोग यहां पर घूम रहे हैं। यहां पर सीट कितने हैं? 90, 81 सीट हैं। लेकिन सेंट्रल के मिनिस्टर्स, आजू बाजू के मिनिस्टर्स, आसाम से लेकर सब तरफ के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स यहां आ रहे हैं। अरे भाई, एक छोटी सी इलेक्शन में इतने लोग आकर यहां पर एक मजमा बना रहे हैं। मैं उनको पूछता हूं, या मैं मानता था अगर कोई पार्लियामेंट चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो इतने लोग आए तो मैं मानता था। लेकिन इस झारखंड के चुनाव में इतने लोग आए हैं, जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं उतने ही मंत्री यहां पर आकर फिर रहे हैं घर घर। उनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी हालत में झारखंड के राज्य को छीन लेना, अपनी सत्ता बनाना। और एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, इसको हटाना। मैं कहूंगा, मोदी साहब, शाह, मोदी और कोई है, तुम लोग कभी इस गठबंधन सरकार को नहीं हटा सकते। फिर आदिवासी हमारे सोरेन गठबंधन के ओर से फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर जनता की सेवा ही करेंगे। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। तो मैं सुना उनके भाषण को भी, वो बाद में बोलता हूं। लेकिन झारखंड पे सबकी नजरें इसलिए है, झारखंड में सोना है, काला सोना, कोयला है, खान के बहुत से खान के जंगल है, जमीन है। उसको लूटने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं, आपको बचाने के लिए नहीं। और झारखंड का विकास और उसका जल, जंगल और जमीन की अगर कोई रक्षा करेगा तो हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और गठबंधन के कितने भी साथी हैं, आरजेडी, हम करते हैं। हम गरीबों के दुख और दर्द को जानते हैं। और ये लोग अपने आप को गरीबों के हमदर्द कहते हैं, और यहां तक भी हर जगह जाते हैं, मैंने दलित को इस राष्ट्रपति बनाया, और मैं अनुसूचित जनजाति को मैं देश का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रपति बनाया। ओबीसी को
क्योंकि वो खुद भी अपने आप को कहते हैं मैं ओबीसी हूं, आपको बोले होंगे। तो ओबीसी के नाम पे वोट मांगते हैं, काम करते हैं अमीरों का, काम करते हैं अदानी का, काम करते हैं अपने रिलायंस का, इन लोगों का काम करते हैं। इस देश में 5% लोग, ये डराओ मत भाई, इस देश में 5% अमीर लोगों के पास 60% दौलत है इस देश का। कितना? 5% लोगों के पास 60% इस देश की दौलत जमा है और 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% दौलत है। मोदी साहब, ये जो अंतर है कब कम करेंगे? आप खाने तो दे रहे हैं उनको, अमीरों को। अरे तुम्हारे दोस्तों ने, अमीर दोस्तों ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा तुमने माफ किया। वो खाकर कोई बाहर चले गया, कोई यहीं खाते बैठा है उनके साथ, और ये गरीबों की भलाई चाहते हैं। ये कैसा होगा? अगर 16 लाख कर्ज आप अमीरों का माफ करते हो, क्या गरीबों का जो बैंक में लोन लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोन लिया, इन गरीब किसान का, मजदूरों का, छोटे मोटे कारोबारी लोगों का आप कर्ज माफ नहीं कर सकते? कर सकते या नहीं? नहीं, वो तो नहीं करते। किनका करते हैं? बड़े बड़े अमीर लोगों का। और मोदी जी आकर हर जगह भाषण देते हैं, भाइयों और बहनों, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ काम किया। बार बार वो तो कांग्रेस को गालियां ही देते हैं। कांग्रेस में 70 साल लूटा, अब 55 साल बोल रहे हैं लूटा। अरे अगर हम नहीं होते, इतने पब्लिक सेक्टर्स नहीं होते, बीएल नहीं होता, हीराकुंड नहीं होता, भाखड़ा नांगल नहीं होता, आईआईटी नहीं होता, और इतने बड़े जोड़े जो एचएमटी, एचएएल, बीईएल, इतने बड़े बड़े कारखाने हमने लाखों लोगों के लिए बनाया और देश आगे बढ़ा। ये तो देन कांग्रेस की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ अदानी अंबानी को बढ़ाया। सिर्फ 2 ही लोग तुम्हारे आंखों के सामने हैं, जनता आपको नहीं दिखती। महिलाओं को उन्होंने एक बार कहा कि खड़गे जी को अब मालूम हुआ है, शायद यहीं पर झारखंड में बोले, शायद वो मेरे बारे में बोल रहे, बहुत बोलने दो, उनके लोग भी मेरे पीछे बोलते रहते हैं। तो मैं ऐसा ही हाथी के जैसा मैं चलते रहता हूं और पीछे लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं। अरे भाई, तुमको गरीबों की इतनी हमदर्दी है तो मैं बताता हूं। मेरे को बोले कि कर्नाटक दिवालापन पे जा रहा है, और वो खुद ही खड़गे साहब बोले। मैं वो नहीं बोला, मैं क्या बोला? जो गारंटी हमने दी है वो गारंटी निभाएंगे और गलत सलत बातें हम नहीं बोलेंगे। और
और मैं आपके नोटिस को लाऊंगा कि 2024 और 25 में कर्नाटक में इस स्कीम को, गरीबों को मदद करने के स्कीम को 52,009 करोड़ रुपए दिए गए और अब तक अक्टूबर तक 24,017 करोड़ खर्च हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की वहां की देन है जो कर्नाटक में किया है। वहां पर गृह ज्योति एक योजना है, लाइट, फ्री लाइट देने का, 200 यूनिट तक फ्री लाइट देने का। उसको हमने बजट में 9,657 करोड़ रुपए अलोकेशन किए बजट में। अब तक खर्च हुआ है 5,164 रुपए, 64 करोड़। शक्ति स्कीम जो बस में महिलाओं को कर्नाटक में फ्री दिए हैं, उसमें अब तक 2,709 करोड़ रुपए खर्च किए और बजट में उसका 5,015 करोड़ रुपए है। गृह लक्ष्मी जिसकी बात हमारे पास अब चल रही है, अब 2,000 रुपए हर महिला को, उनके जो घर की मुखिया होती है उसको 2,000 हर महीना वहां पर कर्नाटक में देते हैं। उसमें से उसको बजट हमने 28,608 करोड़ रखा है। अब खर्च हुआ है 13,451। और अन्न भाग्य जो 5 केजी ज्यादा देने का घोषणा हमने की थी, अब हम यहां पर भी वो बढ़ाएंगे, महिला का भी बढ़ाएंगे, तो उसमें भी 8,080 करोड़ में हमने अब तक 2,582 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। युवा निधि ये कम से कम 650 करोड़, उसमें से अब तक 108 करोड़ खर्च हो गए। ये हमने बजट में रख के, मोदी जी ये हम बजट में रख के खर्च कर रहे हैं। हम धोखा नहीं दे रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। आपके जैसा झूठ बोलने की आदत नहीं। आपने क्या कहा था? 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा। बोले या नहीं बोले? नहीं बोले? बोले। कौन बोले? मोदी जी ने बोला। हाँ? और हर एक घर में हर एक को 15-15 लाख उनके जॉब में डालेंगे। डाल दिए? नहीं। मोदी झूठ बोलते हैं। कैसा झूठ बोलते? भाई मेरे को झूठ बोल रहे बोल के वो बोलते हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात। तो नोटबंदी अगर हो गई तो देश में काला धन निकल चलेगा, करप्शन बंद हो जाएगा और सब लोग, सबको पैसा मिलेगा, खुशहाली रहेगी। अगर ये नहीं हुआ, 100 दिन में ये काम मैं ठीक नहीं कर दिया, मुझे सूली पे लगा दो। किसी चौक पे अगर ये फेल हो गया, 100 दिन में कामयाब नहीं हुआ, तो मुझे सूली पे चढ़ा दो। ये किसने बोला? मोदी ने बोला। अच्छा, याद रखे। धन्यवाद आप सब लोगों को।
तो वो आदमी मुझे बोल रहा है तुमने क्या, अरे हमने जो 5 गारंटी दी थी हम करके दिखाए। हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया एक बैकवर्ड क्लास का आदमी है, बकरी चराने वाला, क्या बोलते हैं आपके पास, गडेरिया, शेफर्ड कम्युनिटी का है। 15 बजट उसने रखा अब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के। कितने? 15 बजट। ऐसा एक फाइनेंस मिनिस्टर मजबूत कर्नाटक में है, उसने गरीबों के लिए यह काम किया। आप क्या काम किए? आप सबका लूटने का काम किए और यहां आकर भाषण दे रहे, रोटी बेटी और क्या बोले भाई, माटी रोटी बेटी, इनकी हिफाजत करना है। इनको आज लोग ढकलते ढकलते अंदर आ रहे हैं, फिर तुम क्या काम कर रहे हो भाई? अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे पास हो, वो ढकलते ढकलते अंदर आए कैसा? राज्य तो तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम हो, होम मिनिस्टर तुम हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम हो, आसाम का चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है, रोज आके इधर फिरते रहता है। जितना पैसा उन्होंने यहां पर लगाया है, शायद ही उतना पैसा गरीबों के लिए आसाम में जो हमारे भाई लोग बसे हैं झारखंड के, उनके हित में अगर लगाया होता तो देश की भलाई होती। वहां पर तो शेड्यूल ट्राइब का आपको स्टेटस नहीं दिया, वो जो मान्यता होना चाहिए था वो तो नहीं दिया। और यहां शेड्यूल ट्राइब के लिए बकते रहते हैं। अरे भाई काम करो, बकने से फायदा नहीं है। नकल मत करो, नकल को भी अकल चाहिए। यह पूरा नकल हमारा है। कर्नाटक में हमने किया, तेलंगाना में हमने किया, हिमाचल में हमने किया, अभी थोड़ा करना बाकी है। यह सब हमने करके दिखाया, पैसे दिए। और हमको पूछते हैं, खरगे साहब को अब ज्ञान आया, ज्ञानोदय हो गया। मैं कर्नाटक से आता हूं, आप लोग जानते होंगे, अब ज्ञान हुआ। अरे भाई ज्ञानोदय आपको हुआ, जो गारंटी हम देना शुरू करें। और आप भी अभी बोल रहे हो, कौन सी गारंटी आप बोल रहे हो? लाडली बहना, ये आप दे रहे नहीं गारंटी। और महाराष्ट्र में वो लाड़की बहन, क्या लाड़की बहन, ये किसके है भाई? हम अगर झूठ बोल रहे हैं और किसको फायदा नहीं हुआ तो ये कहां से आए? और दूसरा उसमें ये तो हमारा महातारी छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं, हर जगह उन्होंने अपना अपना, कहीं प्रधानमंत्री के नाम से, कहीं बहनों के नाम से। अरे हमारे पास तो अब हम 1000 रुपए हमने बहनों को दे रहे हैं, दिसंबर के बाद हम 2500 रुपए आपको देंगे, हमारे माताओं को देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा वाग्दान है। हम किसी को झूठ बोले नहीं, बोलेंगे भी नहीं। अगर हम झूठ बोलने वाले होते कांग्रेस के तो देश इतनी प्रगति पर नहीं पड़ती। तुम सिर्फ गांधी, नेहरू, कांग्रेस को गालियां देने से गरीबों का पेट नहीं भरता।
देश का उद्धार नहीं होता। देश का उद्धार होना है तो आप उनको मदद करो, उनके बच्चों को पढ़ाओ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को, दलित और आदिवासी बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है।